This is our second day of stock market classes. Let's start. So here we today. Today's topic is understanding stock market operations. स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करती है? How the stock markets work? What are the major stock exchanges? मेजर स्टॉक एक्सचेंज मीन्स इंडिया या वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज कौन से हैं? तो पहले इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक एनएससी एंड सेकेंड इज बीएससी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा डाउ जोन्स अमेरिका का है, नैस्डैक भी यूएस का है। तो ये पॉइंट हमारा कवर हो। सेकेंड, सप्लाई एंड डिमांड इन एक्शन। Explain in detail how stock prices fluctuate based pure supply purely on demands. More buyers, price goes up, and supply more seller, price goes down. जब डिमांड ज़्यादा होती है और बायर ज़्यादा होते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है, और जब सप्लाई कम होती है, सेलर ज़्यादा होते हैं तो प्राइस डाउन जाता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल समझने वाई प्राइस चेंज क्यों होते हैं? डिस्कस द वेरियस फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस सप्लाई एंड डिमांड सच एज कंपनीज न्यूज रिजल्ट्स, ग्लोबल इवेंट्स, इकोनॉमिक डाटा लाइक इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टर सेंटिमेंट, फिलोसफी। प्राइस चेंज क्यों होते हैं ये हम समझते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। जब भी इसमें कोई न्यूज़ आएगी प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं, या इसके क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं उन पर भी प्राइस अच्छे खासे फ्लक्चुएट हो जाते हैं। अनदर इज ग्लोबल इवेंट्स। कोई ग्लोबल इवेंट है, इन्हें कहीं से ऑर्डर वगैरह मिल जाता है ग्लोबली। अनदर इकोनॉमिक डाटा, इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट। जैसे इंटरेस्ट रेट घटते हैं या बढ़ते हैं उनसे भी फर्क पड़ता है। इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट।
इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट, अगर उन्हें लगा रिलायंस चलेगा देख तो कुछ खरीदेंगे ज़्यादा। और फिलॉसफी कि इन्वेस्टर्स के दिमाग में क्या है कि वो क्या खरीदना चाहते हैं क्या नहीं। समटाइम्स रिजल्ट अच्छे आते हैं फिर भी शेयर गिर जाता है। हमारा ये भी हो गया। मार्केट पार्टिसिपेंट्स इंट्रोड्यूस द की प्लेयर इन द मार्केट। मार्केट में क्लियर कौन है एंड देयर रोल्स करते क्या है। ये काफी मेन टॉपिक है। रिटेल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक एफआई और डीआई, मार्केट मेकर्स एंड ब्रोकर्स। बहुत लोगों को इसमें डाउट होता है कि एफआई कौन है डीआई कौन है। तो यहाँ पे हम सोचते हैं की प्लेयर कौन है मार्केट में। पहले रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा नहीं थे बट अब रिटेल इन्वेस्टर्स ही की प्लेयर हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी बढ़ गए हैं। इन्वेस्टर एफआईआई फॉरेन इन्वेस्टर्स, डीआईआई डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। इसके अलावा मार्केट मेकर्स, जो बड़े बड़े मार्केट मेकर्स हैं कुछ मार्केट चला रहे हैं, राकेश झुनझुनवाला उनमें से एक थे। ब्रोकर, ब्रोकर्स के थ्रू ही हम शेयर खरीदते बेचते हैं, लाइक गिरो, कोटक, न्यू एटसेट्रा। ऑफलाइन भी काफ़ी ब्रोकर्स हैं जो रजिस्टर हैं। मैं आपको एफआई दिखाता हूँ इंडिया में बड़े बड़े कौन से हैं। लोगों को एफआई में ज़्यादा डाउट रहता है कि एफआई डीआई क्या होता है। ये है जैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, ये सबसे बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। इसके अलावा गवर्नमेंट पेंशन ग्लोबल फंड नॉर्वे ये है, और भी काफ़ी कंपनी है। ये हैं एफआईस, इन्हें बोला जाता है। जैसे ये वैनगार्ड फंड्स हैं, नालंदा इंडिया फंड लिमिटेड, ये सारे एफआईआईज हैं। एफआईआईज की होल्डिंग दिखाता हूँ आपको यहाँ से। ये हैं, इन सब में होल्डिंग्स हैं। मैं आपको डीआईए बताता हूँ। डीआईए इन्वेस्टर्स, डीआईआई इन्वेस्टर्स इन इंडिया।
ये है म्यूचुअल फंड्स, DIA, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, बैंकिंग, म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूट प्रोवाइड स्टेबिलिटी। वो DIA जो हमारे इंडिया के म्यूचुअल फंड है, ये सारे हमारे DIA। या इंडिया में जो और भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे, देखते हैं कौन सा बिगेस्ट है। DIA, the biggest domestic insurance DIA depends on the metric but the life insurance company LIC। सबसे बड़ी DIA कंपनी है हमारी LIC। हमारे नोट्स पे वापस चलते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे बड़ी FII है सिंगापुर। सिंगापुर क्या नाम था उसका, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। और सबसे बड़ा DI LIC। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला है गेटिंग रेडी टू ट्रेड, इन्वेस्ट द नेसेसरी अकाउंट्स, एक्सप्लेन प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट फॉर ट्रेडिंग, फोकसिंग ऑन द फंक्शन नेसेसिटी ऑफ अ ट्रेडिंग अकाउंट एंड अ डीमेट अकाउंट। नेसेसरी क्या है ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए? हमें एक डीमेट चाहिए, डीमेट अकाउंट जिसमें हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकें। पहले ये ऑफलाइन भी होती थी बट अब ये सिर्फ ऑनलाइन होती है। द रोल ऑफ ब्रोकर, डिस्क्राइब हाउ ब्रोकर्स एक्ट इन a critical link between buyers and sellers, provide the platform need of for trading, placing orders, basic order types, ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं। इसके अलावा है मार्केट ऑर्डर, बाइंग और सेलिंग इमीडिएटली एट द करंट बेस्ट प्राइस। मार्केट ऑर्डर वो होता है जिसपे हम तुरंत ही खरीद लेते हैं। इसके अलावा लिमिट होता है, लिमिट में हमें अपना प्राइस डालना पड़ता है कि हमें कितने में खरीदना है। यह लिमिट ऑर्डर, सेटिंग a specific price at what you want to buy or sell which only executes market reach the price or better। लिमिट तब होती है अगर हमने 89 रुपीज़ पर डाला तो जब 89 आ जाएगा तभी बाय होगा। इसके अलावा आपने मार्केट प्राइस पे अगर खरीदा है तो अगर करंट प्राइस चल रहा है 89.9, आप करंट बाय करा 89.9 पे ही आएगा, या जो हाई प्राइस होगा। ग्रो में ज़्यादा दिक्कत करता है, ये सबसे हाई प्राइस पे होता है। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू रिस्क मैनेजमेंट, Introduction to risk management. The importance of risk management emphasizes that protecting capital is crucial for long-term success. The importance है risk management की, emphasizes that protecting capital is crucial for long-term success। हम रिस्क मैनेजमेंट तभी अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब हम लॉन्ग टर्म में सक्सेस होना चाहते हैं। स्टॉप लॉस, और जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा स्टॉप लॉस पूरी कैपिटल की जा सकती है। इंट्रोड्यूस द एसेंशियल टूल एंड automatic order to sell the stock if it falls to the predetermined price, thereby limiting potential losses। कि हम कितना लॉस बियर कर सकते हैं। पोजीशन साइजिंग, द रोल 2%, द concept of not allotting more than a small percentage to 5 of your capital to any single trade to avoid diagnostic losses। इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे हमने निफ्टी बाय की, निफ्टी की कोई पुट है एट ₹100, अब इसका हमने 5% स्टॉप लॉस लगा दिया। अरे 5% स्टॉप लॉस मीन्स हो गया ₹95। 95 पे आएगी तो चली जाएगी। इसके अलावा पोजीशन साइजिंग, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, मिनी टास्क फॉर डे 2, ये आपका होगा।
अगले नेक्स्ट टॉपिक कल डिस्कस करेंगे।